जयकाल वंदे मातरम। तो मैं सबसे पहले ये ऑटोमेटिक ना शंखनाद हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है ना, इसलिए। तो आज मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हमारे मौजूदा हमारे मौजूदा जीएम साहब, दो जीएम साहब हमारे जहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कोई भी मास्टर अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता। जब वो सेवा निवृत्त होता तो कुछ ना कुछ बच्चों को, पोतों को गांव में, महल्ले में सिखाता रहता है। तो जब सेवा निवृत्त हुए तो भी हम इनके चरणों में लगे हुए थे, लगभग 6 साल पहले भी लगे हुए थे। साहब जी के भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जब जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था मैं गया था इनके ऑफिस में भी। और नवाब के बारे में इन्होंने तो हमें एक रीढ़ की हड्डी में बताऊंगा कि मैं क्रांतिकारी प्रवृत्ति का इंसान हूँ। मेरी माता ने बचपन में ही हमें जो भगत सिंह की कैप दी थी बच्चे, उसके बारे में सिखाया था। जब कोई हम लोग शैतानी करते थे या कुछ कभी डरते थे, हमें बोलते आप भगत सिंह नहीं हो, देखो तो दलेरी आती थी। तो जब मैं विदेशों में भी रहा 17 साल, तो यही रहा था, सब कुछ कमाया। एक जीरो से 8,500 रुपए से मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का दुबई से मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। उस समय 2003 में लगभग 2003 में 800 ग्राम दुबई की सैलरी लगी थी। और मुझे नया नया सीखने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए मैं दुबई गया था। गवर्नमेंट की जॉबें भी जहाँ पर बहुत ऑफर था उन दिनों, तो मैं चला गया। तो ये तक एक दिल में मलाल था कि जब मैं बचपन में देखता था कि पैसा नहीं मिलता था बिल्कुल ही। हमारे गांव में एक शाल लेके आता था आदमी, जो शाल जो बुनकर होते हैं वो देते थे। उन दिनों 20 से 30 रुपया मिलता था, महिलाएं बहुत खुश होती थी। तो जब जहाँ मिर्ची लगा दी पेड़ों के नीचे उसके, तो जब मिर्चों बेचनी है माताओं बहनों बेटियों तो इनके ऊपर खुशी होती है। तो वो चीजें जाते ना हम लोग वो बुला पाए। तो 2019 में जब देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो देश में स्वरोजगार सृजन करे, तो हम जुनून लेके आगे। तो एक समय लक्ष्य था कि जहाँ मैं घर बनाता, जहाँ जो जितना भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, एक लक्ष्य की ओर करता, जो परिवार सेटिस्फाई हुआ, घर का काम शुरू किया, तो हम निकल पड़े। तो ऐसे अंधेरे में ही निकल पड़े हम लोग। जब आए, थोड़ा पेपर में आया, सब कुछ आया, तो हम साहब जी के चरणों में लगे। तो धन्यवाद करते हैं, फिर सुन ली है अधिकारियों का, केश प्रजापति जी का। उन्होंने जिला विकास समन्वय निगरानी कमेटी में मुझे ज्वाइनिंग किया। 5 साल मैं रहा हूँ गैर सरकारी सदस्य। तो उन्होंने मुझे बताया, ठानी जी अपने घर से अपने पैसा मत लगाओ, सरकार की स्कीमें लोगों को बताओ, यार दुख होता है, तुम सब कुछ भर सकी। मैंने लक्ष्य ले लिया। तो उन्होंने मुझे डांटा, तू बड़ा देशभक्त है। हम नहीं है देशभक्त, लेकिन सरकारी लगाओ, लोगों से सरकारी पैसे का सदुपयोग करना सिखाओ। तो फिर हम लोगों ने जो NRLM किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। तो बहुत से काम पूरे हिमाचली नहीं, पूरे भारत तक जहाँ भी कोई बुलाता था हम लोग जाते रहे। तो इसमें जब हमने थैलों का उद्योग स्टार्ट किया, साहब जी आए और इन्होंने पूरा ब्यौरा किया और हमें ग्रांट भी दी मुख्यमंत्री स्वावलंबन के अंतर्गत। तो बहुत बड़ा उसमें एक मनोबल बढ़ा। तो हाल ही में आपको बताऊं कि हम लोगों ने फिर देखा बहुत से प्रोडक्ट, लगभग 250 प्रोडक्टों के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। पर रिसर्च के हम मार वही खा के लाइसेंसिंग के ऊपर। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है तो फंड मेरे एनजीओ को नहीं है। मेरा एनजीओ लगभग 6 सालों से निःशुल्क सरकार की और पब्लिक की पूरे भारत में निःशुल्क सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमने लक्ष्य ले लिया, देखा जाएगा। तो पहली बार मैं धन्यवाद करता हूँ नवाड डिपार्टमेंट का। जब इनके एक पुराने भी हमारे मित्र थे जो डीडीएम नवाड के थे, तो एक नया जंग आया हिमांशु साहू, तो उनको पता लगा ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के जब देखा बिल्कुल जेन्युइन काम रहे, तो MEDP के हमें पता ही नहीं था कि कैसे फार्म भरते हैं। उन्होंने पूरे खुद साथ होकर प्रोजेक्ट बनाया और पहली बार 1.5 लाख रुपया हमारे एनजीओ को मिला, पूरा ट्रेनिंग कराने का जो भी खर्चा था, पहली बार। तो हम धन्यवाद करते हैं नवाड डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि हमारा, मैं
मार्केटिंग की बोल रहे हो ना, पूरा हिमाचल एनीथिंग, मैं मिट्टी भी बेचने वाला इंसान हूँ। मैं 17 साल रिसर्च करने गया था विदेशों में, और दुबई में एक फिलीपीन की कंपनी है एम ग्लोबल बिजनेस, तो उसका मेरा अपना डिस्ट्रीब्यूटर था। वहां भी मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई थी जो हाउसमेट थी, तो हम लोग प्रोडक्ट बेचते थे। हम ऐसी चीजें बेच सकते हैं, मिट्टी भी जहाँ की हम लोग जो राख होती है उसका प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, हर चीज पर। उसका आप लोगों को यही है कि सर्टिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, और मिलावट कोई नहीं होनी चाहिए। बोलना कुछ और करना कुछ, ऐसी चीजें फॉर्म में नहीं चलती। और ब्लैक लिस्ट, सही बात है, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो ऐसी बेचने में कोई मुश्किल नहीं है। क्वांटिटी, और आप हम लोगों को, जैसे कि अभी मैं सभी केरला में जो बंजारा ग्रुप है, तो उनके जो चेयरमैन है सरकार की तरफ से, तो उन्होंने बुलाया था, वहां पे गया था, मैं उनसे मिला हूं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम आई है शॉल की। जब हमारे कारीगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब उसको मैंने एक ही आइडिया दिया, वैसे ठीक है, कल्याण ज्वेलर है दुबई में, हमारे लिंक है, अमिताभ बच्चन जी के भी लिंक है, वहां पे हमारे भी लिंक है। हम गवर्नमेंट से बोल के उनसे लिंक कराएंगे। जो दुबई के जो अरबी लोग हैं जो शाल लेते हैं, वो ये शाल होगा, उसमें सोने की लेयर होगी, आपको 10,000 की जगह 20,000 रुपए इसका मिल जाएगा। तो उनको आइडिया अच्छा लगा, दोबारा उनसे मीटिंग हो रही है। तो बहुत सी चीजों की वैल्यू एडिशन करके हम लोग बेच सकते हैं। शहद जितना मर्जी, मैं आपके शहद की गारंटी, अगर अच्छी क्वालिटी होगी, आपकी जो है ऑफिस बने, मानव आहूजा जी जिन्होंने 10,000 प्रोडक्ट लगभग की कसम खाई है कि हमने ग्लोबल में भेजना है और इंडिया को जिनके टॉप पे लेके जाना है, वो हम लोग कतरा जाते हैं लाइसेंसिंग की फीसों के ऊपर, कि जहाँ हर कोई ऑफिस में लगा हुआ है तो उसकी फीस होती है, फीस ऊपर ये प्रोसेस होता है, अच्छी चीज होगी। और रेट, हमारा रेट है कि जब हम क्वांटिटी में अकेले हम स्टॉल पे बेच रहे हैं कुछ अलग है। अगर हमें 1000 साल का इकट्ठा रेट का आ जाए तो कम मार्जिन पे आप सेल कीजिए। लगातार हमें जो फिगर है वो चीजें बता रहे हो, 6 साल में मैंने रिसर्च की है ना, लगातार सप्लाई के लिए हमने नहीं देखना 100 रुपया चाहिए। हमने ये थ्योरी जब चप्पलों पे की, सर ये आज मेरा स्टॉक खत्म है, बिल्कुल हम 5 रुपया मार्जिन पे रखते हैं, मार्जिन 200 रुपए तक, 200 रुपए पे चप्पल बिकती है, वहां पे लास्ट में ले जाते हैं हम टोटल 5 रुपया मार्जिन रखते हैं। और सर पर ग्रुप की महिलाओं को ही हमने डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, तो दर अच्छे पैसे, और अंतिम आदमी को भी वो चप्पल 50 रुपए में कम भी करिए। इसी तरह पंचक्कियां भी कर सकते हैं। हमारे हिमाचल में तो कल में देवों की भूमि है, किसी चीज की कमी नहीं है। और सबसे जे अनुग्रह है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक जरूरत है, एक संसाधन है। मानवता सबसे बड़ी है, इंसानियत सबसे बड़ी है। जिस सरकार का पैसा हो, जहाँ अपना पैसा हो, जहाँ किसी दोस्त का, जहाँ किसी बैंक का, उसका सदुपयोग कीजिए। अगर हम एक मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे विदेशों में रहा, वहां भी अरबियों के साथ भी थोड़ी थोड़ी बोले तो सीधी बात करता हूँ। अगर हमने जे होटल है, होटल में आए हैं, तुझे हाल किस लिए कॉन्फ्रेंस का, बेडरूम तो नहीं है, वो किचन अलग है, टॉयलेट अलग है। इस तरह से गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जहाँ रोजगारों की डीएससी की कोई भी स्कीम है, वो रोजगारों के लिए स्कूटरी लेने के लिए नहीं है, मकान के डंगे बनाने के लिए नहीं है। अधिकतर हमारे देश का जो भी है, जो पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। किसी अधिकारी बेचारे को रोक लगाने से कोई कुछ नहीं है सरकार के ऊपर। अगर आपने औद्योगिक, मुझे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा दे दिया, मैंने 19 की कर दी, गलत जगह पे यूज किया, किसका नुकसान हुआ? सिर्फ सरकार का नहीं, हमने पूरे 150 जितने भी करोड़ भारतीय उनके साथ गद्दारी की है, उन लोगों के ऊपर मैं तो आने वाले समय में करूंगा। जो मिसयूज करेंगे उनको ब्लैक लिस्ट के साथ देशद्रोह का, आज जो हम बहुत सी कंट्री में हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जाए। जी मैं चाह रहा हूँ एक दिन पक्का प्रधानमंत्री जी सुनेंगे इस चीजों का, कि हमारे जो मिसयूज कर रहे हैं हमारे जो पैसे का, सरकार के पैसे का, वो जनता का ही पैसा है। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं कहता हूँ कि बहुत ही देवतुल्य, देवभूमि में देवतुल्य अधिकारी, देखो सेवानिवृत्त के बाद द्वारा बुलाया है, ठीक है, भगवान ने उन्हें चुना, उनका सदुपयोग, जो भी स्कीम होगी उसका सदुपयोग करना है, पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है, तो हम सक्सेस होंगे। और मार्केटिंग के ऊपर भी सभी मेरा अनुग्रह रहेगा, कहीं भी क्लस्टर लगे हिमाचल में, एनीवन किसी भी स्थान पे, तो एक कमेटी मार्केटिंग की बना लेना। आप किसी को भी प्रॉब्लम आए उसमें मुझे एक सलाहकार सुझाव रखा, जो भी होगा मैं उसका मार्केटिंग का
पूरा वो शो करूंगा, क्योंकि कोई भी उद्योग फेल होता है तो सबसे बड़ी चीज है कि हम बना तो लेंगे, अगर हमें बेचना नहीं आया तो हम लोग भी बर्बाद हो जाए, स्कीम भी और सरकार की, और जिससे बैंक से लोन लिया, क्योंकि मैं इस दौर में गुजर चुका हूँ। हम लोगों ने बहुत से चप्पलों के उद्योग खोल लिए थे, 17 खोल लिए थे। जब क्वालिटी मेंटेन हुई, आगे दिल्ली की कंपनी थी एक, उन्हें वो डूब गई, क्वालिटी मेंटेन हुई, सारे आरोप मेरे, और मेरे ऐसी वफादार बहनें थी कि चेक भी मैं अपने ऑफिस में खुला रहता है, साहब जी को पता है, कोई भी आए रहने खाने का रहता है, मैं चेक भी बाहर 10-10 12-12 दिन बाहर रहना है, चेक सान के रखना। कुछ बहनें ऐसी आई, चेक उठा के ले गई और कोर्ट कचहरी तक मुझे घसीटा। पर मैंने कहा आपको चाहिए क्या? बोलते थे 2.5 लाख, मैंने तो 3 लाख रुपया, आपको ब्याज भी बनता है। हम सभी को ऐसे करके कर दिया, थे अपने पास सब कुछ कर दिया। आज वो लोग पछता रहे हैं, क्योंकि हम लोग रुके ही नहीं। जे बेटियां जहां पर खड़ी हैं, आपको बताऊं, उठिए लोग 6 साल से जब आप आए थे तो भी थी और आज भी हैं। ऐसे हजारों में से 4 रह गए थे जहां मेरा परिवार रह गया था। फिर अचानक भगवान ने आपको पता होना चाहिए क्या हुआ कि इनकी वाइफ जो मेरी बहन बनी हुई है, मुंह बोली कि शर्मा जी है, इनको भी नहीं पूछा। जब पता लगा 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया चप्पल उद्योगों में, आई 15 लाख रुपया, इनको भी नहीं पता, मम्मी से भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, लगाया उसके ऊपर, ठीक है नहीं। ये हमारी सिस्टर है, गंगथा से है, ठीक है नहीं। तो इनको पता लगा बेटियों के नाम बिड्डू है, बेटियों के नाम एफडी रखी थी, बोलते तो मानवता का काम कर रहे हो, बेटियों के नाम लगभग 20 लाख की एफडी करवा दी साहब जी। ये चप्पल जो हिम स्टाफ की चप्पल है, ये श्री हरि विष्णु जी के भगवान के भक्तों की चप्पल है, भाग के घर घर ले जा रहे हैं। आज राज्यपाल जी के बेटे भी इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, सरकार राज्य वाले जो भी है जगह जगह तक जाके कर रहे हैं, और है किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोग शहद बनाइए, जहाँ पे तुलसी बनाइए, जहाँ हर्बल, और पालमपुर की बेल्ट को मैं बोलता हूँ कि क्या जो चाय पत्ती है उसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हो। तो ज्यादा समय ना लेता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ मैं फिर तो यही है कि मेरा नाम डॉक्टर अशोक ठानिया है। तो यही है, जीवन में लक्ष्य ले लिया है कि हमने मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील इंदौरा के मराड़ी गांव का रहने वाला हूँ, और यही लक्ष्य ले लेगी हम, अगर हम इकट्ठे हो गए, हिमाचल का कोई भी भाई बहन 15 से 25 हजार के लिए अपने गांव से पलायन नहीं करेगा। तो कई बार सदुपयोग करना है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सर जी, जो आपने इतना, मैं भी बोलता मुझे झेला। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।